नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशनल ऐप पर। आप सबका मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय बजरंगबली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025। उस पर लेकर दोस्तों हम बात कर रहे हैं। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की बात कर रहे हैं। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी मतलब वो कर्मचारी जिसकी अगर अगर मान लो स्कूलों में पोस्टिंग हुई तो छोटा मोटा काम होगा, फाइल्स इधर से उधर करना, या मार्ट साहब कभी कह दे कि मिर्ची बड़ा लिया, तो वैसे लेकर भर्ती है। सचिवालय में भर्ती हुई तो मान लो सचिवालय में अगर पोस्टिंग हुई तो फाइल्स को इधर उधर करना पड़ेगा। मतलब एक आरामदायक भर्ती है जिसकी सैलरी स्टार्टिंग के 2 सालों के लिए तो लगभग 15,000 के आसपास रहेगी, लगभग 15,000 के आसपास, और फिर जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी। तो आरामदायक चीज है, आरामदायक भर्ती है। जो प्योर अखंड बेरोजगार है उसके लिए तो भैया ये वरदान है। मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज है। थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, नॉर्मल चीजें पढ़नी है आपको। 10वीं तक अगर आपने पास कर रखी है, 10th अगर, तो 10th तक का जो दोस्तों सारा सिनेरियो है जो आपने पढ़ रखा है, बस उसी चीज को वापस आपको पढ़ना है। ठीक है, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ी सी वो मैथ आएगी जो 10th तक में पढ़ी है वैसी मैथ नहीं आती। मैथ एसएससी स्तर वाली आती है। मतलब स्तर वो नहीं रहेगा, पर क्वेश्चन जो एसएससी वाला पूछता है वैसा प्रश्न पूछेगा, ना कि 10th बोर्ड ने जो प्रश्न पूछा था वैसा प्रश्न पूछेगा। ठीक है, मैथ को छोड़कर बाकी सारी चीजें आपको 10th तक की जो बुक्स है वो पढ़ लेनी है और आपका सिलेक्शन फिक्स है। पद भी ज्यादा है दोस्तों, 48,000 दोस्तों पद है। टेक्निकल टीम थोड़ा कमेंट जूम करना, कमेंट थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, कमेंट पढ़ने में नहीं आ रहे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। पशु परिचर की अगर आप बात करें बेटा, पशु परिचर में बच्चों को मैंने जो पढ़ाया, जितना पढ़ाया एज इट इज छपा। ये सब बच्चे जानते होंगे, अगर किसी बच्चे ने मेरे से पशु परिचर मैथ पढ़ रखी है तो वो जानते होंगे कि 25 के 25 क्वेश्चन मेरी शीट में लेकर आए हुए। तो अब दोस्तों मैं जो है आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स, जो सबसे अलग टॉपिक है, जो अलग सब्जेक्ट है आपका फोर्थ ग्रेड कर्मचारी में। उसमें जो सबसे परेशान करने वाला विषय है ना बेटा, वो आपके लिए मैथमेटिक्स ही है। बाकी सब्जेक्ट बहुत बेसिक पूछेगा, बहुत जानकारी सामान्य पूछेगा। मतलब आप आज से ही अखबार पढ़ना स्टार्ट कर लेते हो, आज से अखबार पढ़ना, राजस्थान पत्रिका या भास्कर, आपके वहां जो भी अखबार आता है उसको आज से ही पढ़ना अगर आप स्टार्ट कर दो तो सितंबर में आई थिंक इसका एग्जाम है, तो सितंबर तक आते आते जो अखबार में जीके आप छपती है वो जीके पढ़ लो। आपका पेपर में जीके अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अलग से पढ़ने वाली चीज दोस्तों केवल एक ही है। हाँ, अलग से पढ़ने वाली चीज दोस्तों केवल एक ही है, वो है मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये मैथ की पहली क्लास है, ये गणित की बिल्कुल विशुद्ध रूप से पहली क्लास है। इससे पहले मैंने फोर्थ ग्रेड कर्मचारी में अभी इस ऐप में इस कोर्स में इससे पहले कोई क्लास नहीं ली है। इस कोर्स की ये पहली क्लास है मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम स्टार्ट करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर। चूंकि आज बुधवार है तो बुधवार के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इसको लेकर दोस्तों हम बात को शुरू कर रहे हैं आज। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? क्या आप मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए तैयार है, गणित पढ़ने के लिए तैयार है? मतलब फोर्थ ग्रेड कर्मचारी में मेरा ये मानना है, मैंने इसके पाठ्यक्रम को अच्छे से लेकर पढ़ा है, समझा है, और मैं मंत्रालय बोर्ड की, मतलब जो मंत्रालय बोर्ड में जो पेपर सेटर है उनकी भावनाओं को मैं अच्छे से जान चुका हूं कि वो क्या पूछता है और कैसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए मित्रों, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जो कह रहे हो ना मैथ में डर लगता है, वो फलाना टीम का, आप विशुद्ध रूप से टेंशन फ्री हो जाइए। मैथमेटिक्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यकीन मानिए, भरोसे के साथ खुद पर भरोसा जताइएगा कि आप जितना पढ़ोगे वो सब चीजें आपको समझ में आएगी। ये मेरा वादा है, बट आप प्रैक्टिस करोगे, ये आपको वादा करना होगा। जितना मैं पढ़ाऊं वो वापस पढ़ कर आओगे, जो मैं आपको होमवर्क दूं वो आप करके आओगे, जितना मैं आपको बोलूं कि ये याद करके आना वो याद करके आओगे, तो यकीन मानिए आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पेपर में जो सवाल छपेगा वो मेरे हाथ में है। आप चिंता नहीं करें, बस जितना पढ़ा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना। सवाल बाहर जाने की उम्मीद बिल्कुल ना बराबर होगी। ठीक है, फिर बाकी तो किस्मत की बातें हैं, गया तो क्या हो सकता है, वो सब बात की बात है, पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि 100% पेपर हमारी क्लास से आ जाए। ठीक है, तो आइए
पाठ्यक्रम परिचर्चा कर रहा हूं, सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। क्या आप तैयार है बेटा सिलेबस के लिए? हालांकि दोस्तों बोर्ड द्वारा किसी भी तरह का कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है, किसी भी तरह का कोई सिलेबस जो है मतलब टॉपिक वाइज जारी नहीं किया गया, बस सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, गणित 10वीं तक का स्तर इतना लिखा हुआ है। गणित पढ़नी है और कहां तक पढ़नी है? 10वीं तक के स्तर तक पढ़नी है। ये चीज दोस्तों हमारे उसमें जो भर्ती आई है उसमें मतलब जो सूचना आई है उसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है 10वीं तक के स्तर में, क्या पढ़ना होता है? तो मैं जो अनुभव बता रहा हूं, जैसे एसएससी जीडी में पूछता है, एमटीएस में पूछता है, पशु परिचर में जैसे पूछा, 10 तक की जितनी भी भर्तियां हैं जो 10वीं क्लास के स्तर तक पाठ्यक्रम लिखा हुआ जिन भर्तियों में, और उनका जब पेपर हुआ उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना होगा सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति से सवाल पशु परिचर में भी आए, संख्या पद्धति बोले तो नंबर सिस्टम। हालांकि इन डेप्थ कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों, जितना भी पढ़ना है वो ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इन डेप्थ कुछ भी नहीं पढ़ना है। गुरुजी सेकेंडरी को 10वीं कहते हैं? हाँ बेटा, सेकेंडरी को 10वीं कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी को 12वीं कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये आपका। संख्या पद्धति पढ़ना है, उसके बाद बेटा आपको पढ़ना है लसप और मसप। लसप एवं मसप। लसप एवं मसप मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद है बेटा अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात बोले तो रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात के बाद क्या पढ़ना है? प्रतिशत पढ़ना है बेटा। प्रतिशत बोले तो परसेंटेज, परसेंटेज पढ़ना है आपको। ठीक है, परसेंटेज के बाद क्या पढ़ना है? परसेंटेज के बाद दोस्तों आपको पढ़ना है लाभ हानि, लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। 5 टॉपिक ये हो गए। लाभ हानि के बाद आपको क्या पढ़ना है? छठा टॉपिक 6 नंबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट बेटा? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट के बाद आपको पढ़ना है बेटा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पढ़ना है बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद बेटा 8वां अपन पढ़ लेंगे औसत। क्या पढ़ लेंगे बेटा? औसत। औसत यानी एवरेज हो जाएगा, एवरेज पढ़ लेंगे। और एवरेज के बाद दोस्तों हम पढ़ लेंगे समय कार्य मजदूरी, समय कार्य मजदूरी मतलब टाइम वर्क एंड वेजेस, टाइम वर्क एंड वेजेस। ठीक है, उसके बाद समय चाल और दूरी पढ़ना है, समय चाल दूरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद देता बेटा नॉर्मल सा दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा क्षेत्रमिति 2D, क्षेत्रमिति ओनली 2D बेटा, 3D नहीं, ओनली 2D मतलब आयत वर्ग वगैरह। मेंसुरेशन 2D पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत बेसिक बेसिक पढ़ना है, ज्यादा दोस्तों कुछ भी नहीं पढ़ना है। और 12 दोस्तों में पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन मतलब सांख्यिकी और डीआई, कुल मिला के सांख्यिकी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। कुल मिलाकर दोस्तों हमें इतने टॉपिक्स को लेकर कवर करना पड़ेगा। बोलो कितने टॉपिक है बेटा? 12 टॉपिक है। अभी जब तक दोस्तों सिलेबस नहीं आ जाता, अभी जब तक दोस्तों एक्चुअल सिलेबस नहीं आ जाता, तो हमें लेकर इन टॉपिक्स को तो पढ़ना ही है। आई होप सरकार द्वारा जल्द ही एग्जैक्ट सिलेबस जारी कर दिया जा सकता है। तो उसके बाद अपन जो है एग्जैक्टली जो
टॉपिक्स होंगे पाठ्यक्रम में, उन पर लेकर चर्चा करेंगे। बट अभी चूंकि हमारे पास एग्जैक्टली कोई सिलेबस नहीं है टॉपिक वाइज, तो हमें अप्रोक्सीमेट लगभग इतना तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो एक बार आप सिलेबस दोस्तों देख लीजिए। हमें 12 टॉपिक्स की दोस्तों हमने बात करी है, नंबर सिस्टम से लेकर और स्टैटिस्टिक्स तक दोस्तों में लेकर सारी चीजें कवर करनी है। सर फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम है, तब तक आपका कोर्स हो जाएगा बेटा? फरवरी में एग्जाम है ना? हाँ तब तक हो जाएगा बेटा, फरवरी तक तो हो जाएगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मित्रों फिर शुरू करते हैं। आज दोस्तों हमने बेसिक बातें, मतलब यही है कि पाठ्यक्रम परिचर्चा दोस्तों आज करनी है हमें। तो पाठ्यक्रम परिचर्चा में दोस्तों ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अब दोस्तों मैं शुरू करूंगा आज की क्लास पहले टॉपिक के साथ, जो कि अपना पहला टॉपिक क्या है बेटा? नंबर सिस्टम। हमें कंप्लीट नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है बेटा, बहुत बड़ा नंबर सिस्टम टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। उतना नहीं पढ़ना है। हमारे जैसे 4th ग्रेड कर्मचारी में बेसिक सवाल क्या आ सकता है, उन पर लेकर हमें चर्चा करनी है बेटा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की सभा को। और आज की अपनी सभा का दोस्तों जो टॉपिक नेम है, टॉपिक नेम दोस्तों क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पर लेकर दोस्तों बात करना शुरू करते हैं। संख्या पद्धति बोले तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पे दोस्तों लेकर हम बातचीत करना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, हमें बहुत ज्यादा दोस्तों डेप्थ में नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत लेकर पढ़ना है नंबर सिस्टम। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आप बेसिक की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, बेसिक की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, कतई नहीं करनी है। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि 4th ग्रेड कर्मचारी का फॉर्म भरेगा ही कौन? जिसका मामला 10 तक ही है, जिसने आगे पढ़ाई नहीं करी है ना। मतलब मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जिनका स्तर थोड़ा सा कम होगा, है ना। मैक्सिमम बच्चे वो होंगे, ऐसा नहीं कहता कि सारे बच्चे वैसे होंगे। 4th ग्रेड में वो भी बंदा एग्जाम दे सकता है जिसने पटवारी का एग्जाम दिया है, क्योंकि एक बार तो वो चाहेगा सेफ साइड, बेरोजगार का धब्बा हटाने के लिए वो चाहेगा कि एक बार सेफ साइड लेकर जॉब तो पकड़ लूं, फिर देख लेंगे बाद में। ठीक है सर, एसएससी जीडी का पेपर निकल जाएगा इस मैथ से। बेटा 4th ग्रेड की मैथ है बेटा, इसमें इतना जीडी तक का स्टैंडर्ड में ले जाऊंगा नहीं बेटा। 4th ग्रेड का स्टैंडर्ड जो होगा वो जीडी से भी कम होगा। जीडी और एमटीएस की बात मैं कर रहा हूं, उस स्तर से भी कम स्तर होगा 4th ग्रेड का। हालांकि जीडी भी 10th पास है, एमटीएस भी 10th पास है, ये भी 10th पास है, पर 4th ग्रेड है। 4th ग्रेड को लेकर लेवल जो है पशु परिचर वाले पेपर का जो लेवल था उससे भी थोड़ा सा कम रहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आइए उन पर दोस्तों बेसिक बात करना शुरू करते हैं। हमने स्टार्ट किया टॉपिक दोस्तों नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं सबसे पहली संख्या। जो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे संख्याओं पर। नंबर सिस्टम में पहले संख्याओं पर बात करेंगे। संख्याएं मतलब नंबर्स। क्या बेटा? नंबर्स। संख्याएं मतलब नंबर्स को लेकर दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, मैथ हार्ड आएगी सर? अरे नहीं बेटा, मैथ हार्ड नहीं आएगी। 4th ग्रेड में मैथ हार्ड नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, नंबर्स पे बात करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली संख्या बेटा प्राकृत संख्या। सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को बताया किससे जाता है? नेचुरल नंबर को बताया दोस्तों जाता है कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को बताया जाता है बेटा कैपिटल एन से। कैपिटल एन से बताते हैं। और ये संख्या शुरू कहां से होती बेटा? 1 से। 1 2 3 4 5 6, ये होती बेटा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब वो संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब वो संख्या जो 1 से शुरू होती है और आगे तक चलती जाती है। प्राकृत संख्या में किसी प्रकार का कोई नंबर पॉइंटों में नहीं होता, कोई नंबर बट्टे में नहीं होता, कोई नंबर रूट में नहीं होता। जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे पूरे पूरे होंगे। जैसे 10 11 12 100 1000 786 374, जो भी नंबर आएगा बेटा वो पूरा पूरा नंबर आएगा। ठीक है ना, तो वो होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरी संख्या मैं आपको बताऊं बेटा, जो दूसरी संख्या है, पहली संख्या ध्यान रखनी है प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, बताया जाता है कैपिटल एन से और ये शुरू होती है बेटा 1 से। ठीक है, दूसरी संख्या है बेटा पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर।
इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, होल नंबर कहते हैं, ठीक है ना, पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और होल नंबर को बताया जाता है बेटा कैपिटल डब्ल्यू से, होल नंबर को बताया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे तक चलता जाता है। पहली संख्या क्या थी, प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर लिखते हैं, बताते कैपिटल एन से है, शुरू हमेशा किससे होती है, 1 से होती है। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, बताते किससे हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। और ये शुरू कहां से होती है बेटा, 0 से। अब मुझे एक सवाल का उत्तर देना आप, एकमात्र वह अंक बताएं जो n को w से अलग करता है। एकमात्र वह अंक बताएं जो n को w से अलग करता है। ये यूपी टेट का सवाल था जो एक बार आया था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप सबको दोस्तों आंसर देने हैं, मेरे साथ साथ आपको मैं जो प्रश्न पूछूंगा साथ साथ चल के आपको इन सभी सवालों के उत्तर दोस्तों साथ साथ देने हैं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग एक्चुअली पढ़ रहे हो या केवल पढ़े हो। एक होता पढ़े रहना, एक होता पढ़ते रहना। तो केवल पढ़े रहना पॉसिबल मतलब नहीं करना है, पढ़ते रहना साथ साथ आपको, ठीक है ना। तो भैया जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया 0। जिनका भी उत्तर दोस्तों 0 आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का बेटा 0 उत्तर आ रहा है, तो जिनका आंसर बेटा 0 आ रहा है बहुत ही सही आ रहा है। एकमात्र वह अंक 0 ही है जो n को w से अलग करता है। बाकी दोस्तों n और w में कोई फर्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। इसमें भी कोई पॉइंटों वाली संख्या नहीं चलती, इसमें भी कोई पॉइंट वाली संख्या नहीं चलेगी, बट्टे वाली संख्या ना इसमें चलती है ना इसमें चलती है, रूट वाली संख्या, वर्गमूल घनमूल वाली संख्या ना इसमें चलती है ना इसमें चलती है, समझ रहे हो। तो ये दोनों के दोनों सेम नंबर है, बिल्कुल सेम है, बस इनमें फर्क यही है कि ये 1 से स्टार्ट होती है और ये 0 से स्टार्ट होती है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग साथ साथ छाप रहे हो या आप क्लास के बाद छाप लोगे? दो बातें हैं, एक तो मैंने छाप लिया, अब आप साथ साथ छापो, तब तक मैं यहां बैठ के वेट करूं, या फिर मैं क्लास ले लूं पूरी एक बार, 1 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ा दूं, फिर क्लास के बाद आप जब भी फ्री हो तो अपने नोट्स बना लेना। दो बातें हैं, ठीक है ना। अब इन दो बातों को मैं थोड़ा और फिगर आउट करूं। अगर आपने साथ साथ छापा या थोड़ा बहुत मतलब या तो आप साथ साथ छापोगे ना तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब मैं वेट करूंगा तो टाइम जो कोर्स होने में है वो जहां 50-60 घंटे लगने चाहिए वहां 100 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। जहां 50-60-70 घंटों में कोर्स अपना हो जाएगा, उसमें बजाय कोर्स होगा 100 घंटों में, अगर आपने साथ साथ छापा। और अगर आप बाद में छापोगे कि मैं एक बार पढ़ा लेता हूं कंटिन्यू, धीरे धीरे हर चीज पढ़ा लेता हूं, तो जो कोर्स आप 100 घंटों में पूरा होगा वो 70-60 के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, तो आप देख लेना है कि आपको फायदा किस में है। आपको जल्दी मतलब थोड़ा समय से पहले कोर्स करने में ठीक रहेगा या फिर ऐसे छापने में टाइम वेस्ट करने में ठीक रहेगा, आप सोच के सोचो। हालांकि मेरे हिसाब से एट माय ओपिनियन ये है कि मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। मतलब आप चाहो तो मैं जैसे जैसे पढ़ाऊं वैसे वैसे साथ साथ आप लिख सकते हो, बट मेरे लिखने के बाद मैं वेट ना करूं, मैं सीधा नेक्स्ट पैनल पे चलूं, उससे आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा बेटा, उससे आपका टाइम जो है थोड़ा बहुत बच जाएगा। तो जो अपना कोर्स 100 घंटों में होगा वो 60-70 में अपन आराम से धीरे धीरे चलकर हर बात पे तबीयत से बात करके भी कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो पीडीएफ से दोस्तों आपको ये जो पीडीएफ है वो एग्जैक्टली जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो पैनल में छाप रहा हूं, ये आपके लिए ही छाप रहा हूं बेटा। ये चीज एग्जैक्टली आपको वापस मिल जाती है ना। तो आप इसको देख देख कर भी अच्छे खासे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, अगली संख्या पे बात करता हूं पूर्णांक। अगली जो संख्या है बेटा उसका नाम क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। पूर्णांक का मतलब क्या बेटा, इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स की जब बात करूं बेटा तो इंटीजर्स को मैं बताना चाहूंगा कि इंटीजर्स को बताया जाता है कैपिटल जेड से। इंटीजर्स को बताया जाता है बेटा, हाँ इंटीजर्स को बताया जाता है कैपिटल जेड से, ठीक है ना। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर ये तो गलत बात बताई आपने। आपके माइंड में डाउट होगा कि सर आपने नेचुरल का कैपिटल एन लिखा, तो हम समझ गए कि आपने नेचुरल का एन चिपकाया है। यहां आपने होल नंबर का कैपिटल डब्ल्यू लिखा, तो हम समझ गए कि आपने यहां कैपिटल डब्ल्यू ये वाला चिपकाया है, समझ गए। फिर सर आपने नेचुरल का एन लिखा, होल का डब्ल्यू लिखा,
तो इधर आपने इंटीजर का आई क्यों नहीं लिखा? इंटीजर्स में तो आई होना चाहिए, पर आपने तो जेड लिख दिया। ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि इंटीजर्स को बताने वाला बंदा, जिसने इंटीजर्स को बताया था पहली बार, उसका नाम था ज़ेहलीन। उसका नाम क्या था? ज़ेहलीन। मैं यहां लिख लेता हूं, ज़ेहलीन। ज़ेहलीन नामक जर्मन गणितज्ञ था। ज़ेहलीन नामक जर्मन गणितज्ञ था। इसने बताया था पूर्णांक को, है ना। तो ये ज़ेहलीन जो है ना, ये जो ज़ेहलीन है अपनी पूर्णांक संख्याओं को पेटेंट करवाने पहुंचा था। पेटेंट का मतलब समझते हो? कोई चीज आपने बनाई है तो उस पर आपका हक होना कि ये चीज बनाई मैंने है, मतलब मैंने इसको बनाया है तो इस पर नाम होना चाहिए मेरा लोगो इसमें मतलब होना चाहिए। तो वो अपना इंटीजर्स पेटेंट करवाने पहुंचा था, आई, कि आई फाउंड इंटीजर्स, प्लीज पेटेंट माई आई। बट आई क्या हुआ? ऑलरेडी पेटेंट था। आई उसको लेटर मिला ही नहीं कि साहब आई तो पहले से पेटेंट है किसी और संख्या के साथ, आप कोई और लेटर बताओ। तो उसने बोला कि मेरा नाम ज़ेहलीन है, मेरा नाम ज़ेहलीन है, आप ज़ेहलीन का जेड पेटेंट करो। तब से दोस्तों ज़ेहलीन का जेड पेटेंट किया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये पूर्णांक संख्याएं होती क्या है बेटा? पूर्णांक संख्याएं माइनस से चलती है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे चलती जाएगी। हाँ जी बेटा, ये है बेटा पूर्णांक। ये भी बेटा बेसिक नंबर है, ये भी प्राकृत और पूर्ण की तरह ये भी बेसिक नंबर है। कैसे बेसिक सर? इसमें भी कोई पॉइंट वाली संख्या, रूट वाली संख्या, बट्टे वाली संख्या इसमें भी नहीं आती, समझ रहे हो? इसमें भी पॉइंट, बटा, रूट नहीं आती। बस इसमें फर्क यही है कि इसमें माइनस वाली संख्या और आ जाती है, उसमें माइनस वाली संख्या नहीं आती, इतना ही फर्क है। मतलब पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृत तीनों सेम नंबर है। बट्टा, पॉइंट, रूट इनमें नहीं चलता। बस प्राकृत में क्या है? गिनती 1 से शुरू होती है। पूर्ण में क्या है? 0 से शुरू होती है। और पूर्णांक में माइनस से शुरू होती है। बस यही फर्क है दोस्तों, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो भैया ये उम्मीद करता हूं मैं आप सभी से कि आपको ये 3 संख्याएं पूर्णतः समझ में आ गई होगी, ये 3 संख्याएं, ठीक है। तो मैं कुछ सवाल जवाब करता हूं आपसे, आप मुझे बताना कि ये पूर्ण है या पूर्णांक है या प्राकृत है, ठीक है, या तीनों है या दोनों है, जो भी है आप बताना मुझे, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम, आप मुझे बताइएगा, मुझे बताओ बेटा, आप बताओ कि 5 है कोई नंबर क्या लिखा है? 5। बताओ ये 5 किस में आएगा? एन में आएगा कि डब्ल्यू में आएगा कि जेड में आएगा? अच्छा ये ध्यान रखना, भले ही आपका मीडियम मारवाड़ी रहा हो, भले ही आपका मीडियम मारवाड़ी रहा हो या अपनी लोकल भाषा रहा हो, इंग्लिश में नाम आना जरूरी है, इंग्लिश में नाम आना जरूरी है, ये ध्यान रखना। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। यूं नहीं कि मार साहब हमें तो मारवाड़ी आती है, फिर हम तो गांव के लोग हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है, नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इंग्लिश में हर संख्या का नाम आना आपको जरूरी है। कई बार पेपरों में प्राकृत संख्या नहीं लिखा, पूछा निम्न में से नेचुरल संख्या बताओ कौन सी है, निम्न में से नेचुरल संख्या बताओ, मतलब पेपर में हिंग्लिश यूज हुई है, हिंग्लिश, पेपर में हिंग्लिश। हिंग्लिश कैसे? हिंदी भाषा इंग्लिश में लिखी जाए तो वो हिंग्लिश है, तो हिंदी में लिखी गई इंग्लिश की भाषा, नेचुरल संख्या बताओ, ठीक है ना। तो भैया आप ध्यान रखना कि आपको हर एक संख्या का नाम इंग्लिश में आना चाहिए, ठीक है। तो एन, डब्ल्यू और जेड, एन फॉर यूनिट नॉर्थ, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, ऐसे नहीं, एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर एंड जेड फॉर पूर्णांक इंटीजर। अब मेरा सवाल ये था कि 5 किस में आएगा? आप सबका उत्तर बेटा बहुत सही आया, आपने जो उत्तर दिया बेटा बहुत सही दिया। 5 जो है तीनों में आएगा, ये एन में भी आएगा, ये डब्ल्यू में भी आएगा और ये जेड में भी आ गया। तुम वाकई दोस्तों बहुत होशियार बच्चे हो, मुझे लग रहा है आप लोग अच्छा कर लोगे। मुझे बताओ -6 किस में आएगा? एन, डब्ल्यू या जेड? हाँ जी मुझे बताओ -6 जो है वो किस में आएगा? एन, डब्ल्यू या जेड? जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके आंसर की प्रतीक्षा में रहूंगा मैं हर बार, आपका आंसर देना बहुत जरूरी है, तभी मैं ये तय कर पाऊंगा कि हाँ सामने वाला बच्चा पढ़ने वाला है कि ऐसे ही फालतू बच्चा है।
क्योंकि जब बच्चे फालतू हुए तो मार्ट साहब फिर ऐसे ही पढ़ा के टाइम पास कर लेंगे, पर बच्चा सामने वाला एक्टिव हुआ, वो एक्चुअल में पढ़ना चाहता है, तो फिर मार्ट साहब एक्चुअल में उसको पढ़ाएंगे कि नहीं यार बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसको पढ़ाएंगे ढंग से। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको अच्छे से पढ़ना है या ऐसे ही पढ़ना है। उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि अच्छे से पढ़ोगे तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, आप ऐसे टाइम पास करोगे फिर मैं भी ऐसे टाइम पास करूंगा। ठीक है, तो भैया -6 किस में आएगा? जेड में आएगा। आपने बहुत सही कहा, माइनस की संख्या ओनली ऑन जेड, ओनली ऑन जेड। अब आप बताएं बेटा 0 किस में आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये 0 किस में आएगा। हाँ जी, अपने नाम लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप हर बच्चे का नाम यहाँ पर स्क्रीन पे दिखता है, आपका पूरा नाम जो आपने ऐप में लिखा है, नाम अपने ऐप के ऊपर जो नाम रजिस्टर्ड किया है वो नाम मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखता है, तो अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। बोलो 0 किस में आएगा? आप सबका उत्तर बेटा बहुत सही आया, 0 आएगा डब्लू में और जेड में, क्योंकि 0 पूर्ण में भी आता है और पूर्णांक में भी आता है। बेटा NWZ में नहीं आएगा भावेश, NWZ में नहीं आएगा, केवल W और Z में आएगा। N में कहां 0 होता है बेटा? N में 0 नहीं होता है, ठीक है ना? हाँ जी बेटा। अब मुझे अगला बताओ, मुझे बताओ 20/5 किस में आएगा? N में या W में या Z में? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये जो 20/5 है ये N में आएगा या W में आएगा या Z में आएगा? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। 20/5 कुछ बच्चे कह रहे हैं किसी में नहीं आएगा, कुछ कह रहे तीनों में आएगा। मतलब या तो कह रहे किसी में नहीं आएगा या कह रहे तीनों में आएगा। मैं आपको बताऊं बेटा, 20/5 का मतलब होता है 4, 20/5 का मतलब क्या होता है? 4, 5 चौक 20 होता है ना, तो 4 किस में आएगा? N में भी आएगा, W में भी आएगा और Z में भी आएगा। समझ रहे हो? तीनों में आएगा बेटा। मुझे बताओ यार 21/8 ये किस में आएगा? आप कमेंट करके बताओ ये 21/8 में किस में रखूं? आप बताइए बेटा 21/8, जल्दी से कमेंट करके बताइए 21/8 किस में आएगा? बढ़िया साहब, सबका उत्तर आ गया, बहुत सही बेटा। कुछ बच्चों का गलत है, 21/8 कह रहे तीनों में आएगा। सर ये तीनों में आया तो ये भी तीनों में आएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये 20/5 5 का पहाड़ा में आता ही